ये सनकी कौन है? सनकी क्यों बोल रहे हो? वो हमारे छोटे बॉस हैं, राहुल सर। ये सत्यनारायण जी को दे दो। ठीक है। Watch the ball, watch the ball. तो आखिर तूने फैसला कर ही लिया? जो मैं सोचा हूँ वो मैं करूंगा, और जो मैं करने वाला हूँ इसने सोचा भी नहीं होगा। ये ले पकड़। इसका डंडा उड़ गया है। कौन है बे तू? तेरा बाप, और बाप से तमीज से बात करते हैं। तेरी तो मुझ पे हाथ उठाया। अरे कौन है बे तू? जब बाप बेटे आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। टोपी पहनेगा। हट। तेरी व्हाट अ शॉट! विकेट तो उड़ी गई होगी। गार्ड नहीं पहना आज? आज ही तो पहनना चाहिए था। अरे कम से कम ये तो बता, मार क्यों रहा है? कॉलेज में सबके सामने तूने प्रिंसिपल को जलील किया। तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल? अबे किसकी बात कर रहा है तू? तू अमित नहीं है क्या? ये अमित कौन है? अबे राहुल हूँ मैं। चल झूठे, तू अमित ही है। माँ कसम भाई, मैं राहुल हूँ। अरे खन्ना, हाँ बाबा, ये अमित जैसे ही दिख रहा है ना? हाँ मुझे भी थोड़ी देर पहले यही शक हो रहा था, क्योंकि अमित पोलर बियर है और ये ब्लैक बियर है। यार तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू इतना अच्छा ओवर डाला था, सोचा नो बॉल क्यों दूं। बेचारा बिना वजह पिट गया। अबे बोल भी तो सकता था ना। वो देखने में मजा आ रहा था ना। ठीक हो जाएगा तू। बर्फ रगड़ ले उधर। ठीक है भाई। बाबा मुझे तेरा लॉजिक समझ में नहीं आता। तेरी और तेरे बाप की तो बनती नहीं है, पर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो तू उसकी बैंड बजा देता है। माना कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती, लेकिन अगर कोई उनके साथ बदतमीजी करे तो छोड़ूंगा ही उसे। अरे यार तेरा हिटलर बाप आ गया, मैं चलता हूँ। रुक बे, आने में 3 घंटे लगेंगे उन्हें। बाबा 3 ही फ्लोर है, नीचे से ऊपर चढ़ने में 5 मिनट लगते अबे हैं। नीचे देख। हैं? और देखता जा कैसे भीड़ जमा होती है। हाँ इकट्ठा तो हो रहे हैं। अब सब ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा कोई प्रवचन देने जा रहे हो। क्या बात है, बिना मैच देखे ही तू परफेक्ट कमेंट्री दे रहा है। अबे रोज का है यार। हाँ। अब देख, नीचे एक पागल आदमी आया होगा। पागल आदमी? हाँ आ गया। अब बाबा जेब में हाथ डालेंगे। हाँ डाल दिए। रोकड़ा निकाला? निकाला और दे भी दिया। दिन ब दिन लिए हुए लोन पर इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, लेकिन चैरिटी कम नहीं हो रही है। एक बात बोलूं बाबा, तेरे बाप को चाहने वाले बहुत हैं। चाहत वाहत कुछ नहीं है। जिस दिन पैसा नहीं रहेगा ना तो कुत्ता नहीं पूछेगा उन्हें। सही कहा। सब उसी तरह हंस रहे हैं जैसे गांधी जी 500 के नोट पर हंसते हैं। हंस रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अपना गम छुपाकर लोगों के लिए हंस रहे हैं। इसीलिए वो मेरे रोल मॉडल है। क्या बोला? सीखता हूं उनसे जिंदगी में क्या नहीं करना है। शुक्र है। वैसे तूने एमटेक प्लान के बारे में उन्हें बताया या नहीं? हमारे लिए प्लान, उनके लिए शौक। ये ऋषि ने दिया है। ये क्या है? क्या लिखा है? वाइजैक आईआईटी में एमटेक एडमिशन का लेटर है माँ। बीटेक के बाद तो सिविल्स करना था ना? मुझे नहीं करना था, इनको कराना था। खुद तो कलेक्टर बन नहीं पाए, मुझे सिविल्स कराना चाहते हैं। एमटेक के बाद ये क्या करेगा? यूएस जाऊंगा। और फिर? कुछ भी करूंगा, लेकिन इनकी तरह गुलामी नहीं करूंगा। कुछ तकदीर पर भरोसा करते हैं, कुछ खुद लिखते हैं। मैं उनमें से हूँ। नाम, पैसा और शोहरत, मैं ये सब जीतना चाहता हूँ माँ। जीतने का क्या सिर्फ यही एक तरीका है? बस पैसा कमाना है? अगर मैं इनकी तरह सोचूंगा ना माँ, तो वहीं का वहीं रह जाऊंगा। हर दिन हार के मुस्कुराना इनसे होगा, मुझसे नहीं।
बाबा से ऐसे बात करते हैं? देखा खाना छोड़कर चले गए वो। सच्चाई से भाग भाग कर उनकी ऐसी हालत हो गई है कि अपने बेटे से नजरें नहीं मिला सकते। इन्हें देखता हूं तो डर लगता है इनकी तरह नहीं बन जाऊं। अब बस कर, मैं और नहीं सुन सकती। तुम दोनों के बीच पिसती रहती हूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। माँ, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा? बैठो ना। आप एक बार बोल दो, मैं वाइजैक नहीं जाऊंगा। ए, माँ हूं तेरी, ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें मत कर मुझसे। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं। अच्छा, ये बता तू वाइजैक कब जा रहा है? 2 दिन बाद। वेलकम टू IIT। विज्ञान कहता है कि ये दुनिया सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया कामयाबी के चक्कर लगाती है। अब मेरे पीछे की दीवार पर एक नजर डालिए। ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश हुई है तब से लेकर आज तक यहां से 50,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, लेकिन सिर्फ 7 लोगों के फोटो इस दीवार पर लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कामयाबी हासिल की। इस दुनिया में जहां देखो वहां आपको कंपटीशन मिलेगा। मैं भी किसी जमाने में यहां एक स्टूडेंट हुआ करता था, और इसी जगह बैठकर मैंने इस इंस्टीट्यूट का डीन बनने का सपना देखा था और बन गया। इस इंस्टीट्यूट में तुम्हें सक्सेस की ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को हार शब्द से डर लगता होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हार ही आपकी जीत की पहली सीढ़ी होती है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो यह मंच आपका है। आइए, आपका स्वागत है। हाय सर। हाय। आई एम ऋषि। अभी अभी सर ने कहा कि हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है, लेकिन मैं उस पर यकीन नहीं करता। ये सारे प्रवचन तो फॉरवर्डेड मैसेज और सोशल मीडिया में फोकट में मिल जाते हैं। आपके हिसाब से दुनिया कामयाब इंसान के ही चक्कर लगाती है, लेकिन शायद आपको यह नहीं पता कि वही दुनिया आपकी जरा सी गलती पे भी आपको पूरी तरह से नकार देगी। सर ने कहा कि जीत के अलावा और कुछ मत सोचो। बुरा ना माने तो एक बात कहूं सर, मुझे नहीं लगता कि आप कामयाब हैं। सक्सेस में कभी फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, कॉमास होने चाहिए आपके सक्सेस में। लेकिन आपने तो फुल स्टॉप लगा दिया है सर, तो फिर आप कैसे सक्सेसफुल हुए? आपने यह कहा कि यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। अगर ऐसा होता तो उनकी तस्वीरें लगाने के लिए यहां दीवारें कम पड़ जाती। कामयाब होने का हर एक इंसान का अपना तरीका होता है। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचा दे। थैंक यू। क्या बात है यार, आज तो तूने फाड़ के रख दिया। तेरी स्पीच सुनने के बाद तो डिन की बोलती बंद हो गई। हाँ, मैंने भी देखा, इधर ही देख रहा है। वाटर? वाटर? हाय, आई एम जागृति। हाय। आई एम कीर्ति। हेलो। सक्सेस के बारे में क्या भाषण दिया है आपने? सुपर्ब स्पीच। थैंक यू। सी यू। एक्सक्यूज मी, टच में रहना। श्योर। कितना हैंडसम है ना? ये क्या बॉस, पीना नहीं था तो लिया क्यों? मैं तो सिर्फ चेक कर रहा था यार कि स्पीच का असर हुआ कि नहीं। बहुत अच्छा असर हुआ है, देखना। हाय ऋषि, दिस इज अजय। इस इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम का इकलौता टॉपर। वैसे भाषण देने का कोई कंपटीशन होगा तो उसमें तो टॉप करेगा, लेकिन एग्जाम में टॉप करने का सोचना भी मत, क्योंकि तू टॉप तो करेगा लेकिन बॉटम से। हेलो टॉप रैंकर। जा, दिल लगा के पढ़ जा। बड़ी बिल्डिंग है, इसमें तो पूरा गांव समा जाएगा। आप गांव की छोड़ो, अपनी चिंता करो। सरपंच से ज्यादा गांव की चिंता आपको रहती है। आप वक्त पे खाना और दवाई लेते रहना। मैं चलता हूँ बाबा। अरे रवि, तू भी खाना टाइम पे खाना।
मेरी कोई चिंता मत करना, हर दूसरे दिन फोन करना। हाँ हाँ ठीक है बाबा, अब आप जाओ। अरे यार बॉस, ये बॉयज हॉस्टल का रास्ता किधर है? सीधा जाके टेढ़ा मुड़ जा, हाँ वहां पे नोटिस बोर्ड लगा है, हाँ। उस पे सब कुछ लिखा है, जा पढ़ ले जा। हाँ। पेटी बहुत भारी है, कोई उठाने में मदद करेगा क्या? ए, पहले तो लेट आया है तू, उसके ऊपर मदद मांग रहा है। अबे ढिल्ले, अपना बोझा खुद उठा, चल। गोली समझाएगा, चल निकल। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? आगे जाके राइट लो, वहीं पे नोटिस बोर्ड लगा है। पढ़ने तो आता है ना, जाके पढ़ लो। सामान बहुत ज्यादा है, हेल्प कर देंगे प्लीज? एक तो लेट आई है, ऊपर से लगेज उठाने के लिए ऐसे बोल रही है जैसे हम कोई कुली हो। गटर का ढक्कन बंद कर। लड़की को इज्जत देगा तो वो इज्जत देगी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हेल्प करने का मन नहीं करता तुम दोनों का? लाइए लाइए, मुझे दीजिए ना। ये लो, थैंक यू वेरी मच। देखा? अबे ओ, वहां बैठकर लड़कियों को ताड़ने से अच्छा इस गरीब की मदद कर दो, इसकी दुआ से पास हो जाओगे। क्या जमाना आ गया है, हवा में से ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और धरती में से इंसानियत। कहां से हो तुम? हैदराबाद। हैदराबाद? मुझे तो वहां कभी नहीं दिखी। बहुत बकवास कॉलेज है ये, यहाँ संभल के रहना होगा। किससे? इन मजनू भेड़ियों से। साल के पहले महीने में ही लड़की को 9 महीने के लिए रिजर्व कर देते हैं, और जो लड़की इनकी बात मानने से इनकार करे उस पे तो ये मिट्टी का तेल या राई का तेल डालकर जला देते हैं। तुम्हें कॉफी अच्छी लगती है? हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठरकी गिरी ना कॉफी से शुरू होती है, उसके बाद लपटा लपटी, झपटा झपटी, पप्पी शप्पी, सब कुछ। हाँ जानती हूँ। तो कॉफी पीने चले? नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। मुझे लगा कि तुम उस टाइप की हो। ऋषि, कल मुझे कॉफी के लिए पूछकर कहाँ गायब हो गए? बैड लक। बिल्कुल सही कहा तुमने, कॉलेज में ऐसे नमूने बहुत हैं। मैं अपना सामान खुद उठा सकती हूँ, थैंक्स। ये कौन, मेरा चाचा उठाएगा? जितनी शरीफ दिखती है उतनी है नहीं। तू ही आजा, कॉफी पीते चल। ए, ये क्या लोबान सुलगा रहा है बे? ए, अबे तू मेरा रूममेट है क्या? अबे काली मसूर की दाल, रूम को हुक्का बार क्यों बनाया? अरे हॉस्टल का रूम है, पता नहीं यहाँ कौन कौन था, क्या क्या किया होगा, इसलिए मैं कोयले में लुबान को मिक्स करके पनौती को भगा रहा हूँ। अबे पनौती तू है, समझा? चल बाहर निकल। ए, कल्टी। और कैसी हो? न्यू ज्वाइनिंग? सही है। हाय। ओके ओके, आई एम टू। कहते हैं ना, देख रहे हो विनोद? Sit down, please sit down. जब भी यहाँ नए स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाने में मजा आता है, समथिंग ग्रेट। और इसीलिए हर प्रोफेसर को ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है कि अपने क्लास का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट कौन है। तो ये है तुम्हारा सोल्यूशन बोर्ड। इस बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल लिखे जाते हैं, जिन्हें सॉल्व करने में कई महीने लग सकते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि सेमेस्टर खत्म होने तक सही जवाब नहीं मिलता, और जो उसे सॉल्व करता है उसकी फोटो कॉलेज के मैगजीन में छप जाती है। एनुअल डे पर उन्हें फेलिसिटेट किया जाता है। तो जो सवाल मैं देना चाहता हूं वो ये है, इफ द एक्सप्रेशन x square minus 4cx divided by x square plus bx plus c square equals to what? ये है वो प्रॉब्लम। अब देखते हैं कौन सॉल्व करता है। मैं हूं ना? यस सर, मैं कर दूंगा। ग्रेट। ए, लाइट बंद कर। तेरे को दिखता नहीं है क्या? मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ।
ये अभी सॉल्व करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, तभी तो कर रहा हूँ ना। तुझे देख के लगता है तू टाइम पास कर रहा है, पढ़ाई नहीं। पर मेरा ऐसा नहीं है। मेरे गरीब पिताजी ने हल चलाकर एक एक पैसा जोड़कर बड़ी उम्मीदों के साथ मुझे यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। तो तू यहाँ गरीबी दूर करने आया? तो ये सॉल्व होने तक लाइट नहीं बंद होगी? हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है। सॉल्व हो गया ना? चल अब लाइट बंद कर। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें क्लास में पता था? हाँ पता था। तो फिर क्लास में सबके सामने क्यों नहीं बताया? क्योंकि उस दिन ना मुझे लाइट से प्रॉब्लम नहीं थी। लाइट बंद करना यार। अबे बहरा है क्या? यार ऐसे कैसे हो सकता है? किसने कर दिया ये? प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो गई? इस इंस्टीट्यूट के इतिहास में आज तक किसी ने ये प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व नहीं की। कम ऑन, हु डिड दिस? हाँ यार, किसने किया? अजय, क्या तुमने की? नहीं सर, मैंने नहीं किया। तो फिर किसने की यार? इसने किया सर। क्या? तुमने की? क्या? वो क्या है सर, मैंने सॉल्व किया। मैंने ही सॉल्व किया सर। हाँ सर, मैंने खुद देखा है, इसी ने सॉल्व किया। ये जीनियस है सर। come on. See, that's the beauty of the institute. Surprises किसी के भी अंदर हो सकती है। मुझे लग रहा था अजय सॉल्व कर देगा, लेकिन रवि ने कर दिया। Come on everyone, clap for रवि। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब मुझे तुम्हें इससे भी मुश्किल प्रॉब्लम देनी पड़ेगी। तुमने तो मेरा काम मुश्किल कर दिया। ऑल द बेस्ट सर। Take your seat. Go. क्या बात है यार, तो छा गया। Congratulations. तो अब तुम्हारे लिए अगला प्रॉब्लम है द फंक्शन fx प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स पाई बाई 2 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x. फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2. पता नहीं कैसे सॉल्व किया। ये दुनिया का नहीं। एक दिन में सॉल्व कर दिया इसने। क्या बात है, तुमने ये भी सॉल्व कर दिया? मैंने खुद लिखा है सर, मैंने लिखा है। कैसे यार? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सर क्लैप सर। क्लैप 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 क्लैप। थैंक यू। अजय, मुझे लगा था इस बार प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे, मगर इस बार भी रवि जीत गया। तुम? ये तो रवि का रूम है ना? रवि, टीचर, यस, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? नथिंग। मैं तो बस यूं ही तुमसे मिलने आई थी। यू आर सच अ जीनियस रवि। वो तो हूँ। ये बताओ तुमने एक दिन में इतनी मुश्किल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर दी? थोड़ी लंबी कहानी है, मैं बाद में बताता हूँ। ओके, कॉफी पीने चले क्या? नहीं, ये सब हरकत नहीं करना। मेरी गांव में एक पहले से गर्लफ्रेंड है, वो बेचारी मुझ पे अंधा भरोसा करती है। मैं उसे कैसे धोखा दे सकता हूँ? रवि, यार सिर्फ कॉफी के लिए पूछा है तुमसे, एज अ फ्रेंड ओनली। वो क्या है ना, लाइफ में क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी होती है। नहीं तो कॉफी के बाद लंच होता है, लंच के बाद डिनर होता है, और डिनर के बाद तो सबको पता ही है। तू तो छुपा रुस्तम है यार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एज अ फ्रेंड, दैट्स इट। ठीक है, तो कल मिलते हैं। लेकिन दोस्त तुमने बनाया ना, तो बिल भी तुम ही भरोगी। ओके, सी यू। हाँ, बाय बाय। और तुम भगवान को थैंक्स बोलो कि तुम्हें रवि जैसे जीनियस के साथ रूम शेयर करने को मिला। उससे सीखकर थोड़ी सी तो मेहनत कर लो, एटलीस्ट पास तो हो जाओगे। वो तो है। बाय रवि, सी यू। इधर आ। ऋषि, मेरी बात तो सुन। अबे लुखे, इतनी खूबसूरत लड़की पे तू खर्चा नहीं कर सकता है क्या? अरे यार, वो तेरे जैसे के पास भी गर्लफ्रेंड है? क्यों, तेरे को यकीन नहीं होता क्या? आ दिखाता हूँ।
ये है पल्लवी, मेरी गर्लफ्रेंड। इसके बाबा मेरे बाबा के दोस्त हैं, इसलिए पापा नहीं मानेंगे, ये शादी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन है? इससे तो आज तक मैं मिला ही नहीं। पर यहाँ क्यों चिपका हुआ है? मेरे गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो बोलती है कि ये उसका पोता है। वो अमेरिका से फोटो भेजता है, बुढ़िया पूरे गांव में दिखाती है, मेरा पोता अमेरिका चला गया, मेरा पोता अमेरिका चला गया, ये बोल के पूरे गांव में चिरायन करती है। उसको देख के मेरे अंदर का अमेरिकन भूत जाग गया। वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी वहां जाऊंगा और फोटो वोटो खिंचा के वापस आ जाऊंगा। तेरे को अमेरिका जाने का भूत इसको देख के चढ़ा? भूत तो किसी को भी देख के चढ़ सकता है ना। इसको देख के अमेरिका क्या, अमेठी नहीं जा पाएगा तू। मनु से ही फाड़ दे। हाय रवि। एक्चुअली रवि, ये जो एल्गोरिदम्स है ना, मुझसे सॉल्व ही नहीं हो रहे। ये वाला सॉल्व करो ना, ये वाला। तो कॉफी के बहाने ये पूछना था। एक्चुअली वो क्या है ना, दिन में मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। तुम पेपर पे लिख के दे दो, मैं बादाम खा के सुबह तक सॉल्व करके देता हूँ। एक्चुअली सिर्फ एक सम। ये देखो। हेलो बाबा, क्या आप खेत में गिर गए? अब तो बाबा गिर गए, दिमाग और भी काम नहीं करेगा, मैं सुबह तक करके देता हूँ। बहुत जोर से आई है। रवि, भाई तेरे को सैटेलाइट का कोड भी आता होगा ना? पहले जो करने आया वो कर ले, सैटेलाइट की बातें बाद में करना। अरे रवि? यार, ये चिपकली तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। रवि, एक मिनट, तुम्हें हो क्या गया है? रवि रुको। क्या बे, प्रॉब्लम सॉल्व करके खुद को हीरो समझ रहा है? अरे यार, मैं हीरो वीरो नहीं हूँ, मैं तो साइड हीरो हूँ ना। मैं आज सच सच बता ही देता हूँ। आओ आओ, इधर आओ, सब लोग इधर आओ। मैं आज सच्चाई से पर्दा उठाने वाला हूँ। ओ हेलो, ब्लू ड्रेस, एक कंजिया इधर आ, ए परकटी इधर आ। यार वो प्रॉब्लम मैंने बिल्कुल भी सॉल्व नहीं की है। तो किसने किया बे? ऋषि ऋषि कुमार, मेरा रूममेट। सारे प्रॉब्लम उसी ने सॉल्व किए हैं। अगर तुम लोगों को अभी कोई डाउट है तो उसी से जाके पूछो। हाय ऋषि। हाय सर। रवि को पहली बार देखा तभी मुझे डाउट हो गया था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया। जब प्रॉब्लम तुमने सॉल्व की थी तो रवि को आगे क्यों किया? बता के भी क्या कर लेता सर? कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे स्कॉलर बोल के मेरा फोटो आ जाता। ये फालतूगिरी करने नहीं आया हूं मैं। तो फिर किस लिए आए हो यहाँ? चॉइस नहीं है सर। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए ना चाहते हुए भी आपके कॉलेज की डिग्री की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आखिर क्या अचीव करना चाहते हो? मैं राज करना चाहता हूं सर। क्या कहा? मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूं सर। पहले के योद्धा दुनिया पर राज करने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरते थे, लेकिन अब राज करने के लिए खून खराबा और लड़ाई की जरूरत नहीं है। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ने दुनिया को गुलाम बना दिया है। अगर उनके टक्कर का एक भी सॉफ्टवेयर बना दिया ना सर, तो दुनिया मुट्ठी में होगी। लाइफ इज अ लॉन्ग रेस ऋषि, और तुम खरगोश की तरह कछुए को पीछे छोड़ तेज भाग रहे हो। केयरफुल केयरफुल। अगर खरगोश की तरह ओवर कॉन्फिडेंस में सो गए तो हार जाओगे। अरे सर, आप मोफरा को जानते हैं? हा? मोफरा। मोफरा? ये कौन है? और उसेन बोल्ट? उसेन बोल्ट को कौन नहीं जानता? 100 मीटर्स, 200 मीटर्स में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन। मोफरा भी उसेन बोल्ट की तरह वर्ल्ड चैंपियन है सर। मोफरा ने लगातार 2 गोल्ड मेडल उसी ओलंपिक में जीते जिस ओलंपिक में उसेन बोल्ट ने गोल्ड मेडल जीते। लेकिन वो मेडल 100 मीटर और 200 मीटर के लिए नहीं थे, वो 5000 और 10,000 मीटर के लिए थे। 5-10 हजार वाले को कोई याद नहीं करेगा। अगर लोग याद करेंगे तो सिर्फ 100 मीटर भागने वाले उसेन बोल्ट को। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद करती है जो सबसे तेज भागते हैं सर। अब बताइए, मेरा तेज भागना गलत है? मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, आपने मेरी फिक्र की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं हूं। एनीवेज, क्लास के लिए लेट हो रहा है सर। ऋषि, कॉफी पीने चले? इंटरेस्ट नहीं है। क्या कहा? कॉफी छोड़ दी मैंने। ऐसा क्यों? क्या है ना, कॉफी में कैफीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उससे हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, और मैंने सुना है कि ज्यादा पीने से प्रॉब्लम फेफड़ों में भी हो सकती है।
मैं तुम्हारे लिए कॉफी पी के अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ठीक है, कोई दूसरा बकरा ढूंढो। बाय। हाय ऋषि, तुमने बिल्कुल सही कहा था, कॉफी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ग्रीन टी बहुत अच्छी होती है। ग्रीन टी पिए क्या? क्या हो गया? जापान में एक लड़के ने ऐप इन्वेंट किया और उस ऐप को एक अमेरिकन कंपनी ने $500 मिलियन में खरीद लिया। दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है और तुम्हारी सुई अब तक चाय कॉफी पे अटकी हुई है। ए गीता, हाय ऋषि। कल रूम में आ जाना कॉफी पीने। या श्योर। क्या हुआ? जैसे तुम्हें कॉफी के साइड इफेक्ट समझाए, उसे भी समझाऊंगा। अच्छा, मैं समझ गई। उस दिन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया था, सॉरी। आई एम सॉरी। कल ही बोल देती तो अब तक 4 लीटर कॉफी पी गए होते। 2 कॉफी मलाई मार के। आई एम पूजा। और मेरा नाम तो सुना ही होगा। और मैं रवि। इसके लिए एक चाय।